अगर आपको एक सफल ब्लॉगर बनना है तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन पाइएगा। सफल ब्लॉगर का मतलब यहाँ पे क्या है? सफल ब्लॉगर का मतलब है आपके ब्लॉग पे मिलियंस में ट्रैफिक आना और इसके बाद उस ट्रैफिक को जो है इनकम में कन्वर्ट कर देना, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से हो, या स्पॉन्सर्ड आर्टिकल या पोस्ट से हो, या जैसे भी हो। लेकिन सक्सेसफुल ब्लॉगर तभी आप बन पाइएगा जब आप अपने ब्लॉग पे मिलियंस में ट्रैफिक ड्राइव कर पाइएगा, मतलब कि लाखों की संख्या में आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आए। लेकिन एक ब्लॉग बना लेना एक ब्लॉगर या सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं माना जाता है। आज के डेट में बहुत ही आसान है कि एक ब्लॉग आप सेटअप कर लीजिएगा। चाहे आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करें, wordpress.com, वर्डप्रेस जो सेल्फ होस्टेड है वो, या blogger.com, विक्स चूज करें, या एटसेट्रा बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ब्लॉगिंग के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करके एक वेबसाइट क्रिएट कर लेने से सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बना जाता है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, मैं पिछले 10 सालों से ब्लॉगिंग के फील्ड में हूँ। ब्लॉग बना करके उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक ला करके और अच्छा खासा मैं इनकम भी जनरेट किया हूँ। जो लोग मुझे पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं अपना इनकम प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, राइट। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो लोग नए आ रहे हैं ब्लॉगिंग की जर्नी में, उन्हें एक पाथ, एक सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब कोई ब्लॉगिंग के फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जिसमें अप एंड डाउन दोनों देखा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप होता है। ब्लॉगिंग का जर्नी बहुत रिस्की जर्नी है और यहाँ पे गूगल का एक अपडेट आएगा और बात खत्म। यहाँ पे ट्रैफिक जीरो भी करने में देरी नहीं लगेगा। तो ब्लॉगिंग का जर्नी जीरो भी होगा और फिर कभी ऐसा मौका आएगा कि एकदम हाई में भी होगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको अब सीखना पड़ेगा कुछ स्किल, तभी आप जाकर के सक्सेसफुल ब्लॉगर बनिएगा। जिसमें पहला ये है कि आपको आर्टिकल लिखने आना चाहिए। आर्टिकल लिखने का मतलब क्या है? जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो लिखने से पहले आपको जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मालूम होगा, एसईओ के बारे में मालूम होगा, तो एसईओ को ध्यान में रख करके आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे। और जब एसईओ में जब घुसेंगे, एसईओ के फील्ड में घुसेंगे, तो आपको पता चलेगा हेडिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइटल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इमेज क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट में सबसे कमाल का चीज़ होता है कीवर्ड रिसर्च। तो एक अगर सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं और इसमें समय देना चाहते हैं, फुल टाइम ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए। और जब कीवर्ड रिसर्च में घुसेंगे, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत आलतू फालतू वीडियो देखे हैं, ये कुछ मिनट का वीडियो है, इस पर समय दीजिए, समझिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। क्योंकि जब पैसा आएगा ना तो समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। जब पैसा आएगा ना तो फ्रीडम मिलना शुरू हो जाएगा। जब पैसा रहेगा ना तो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गैजेट, या जो कह सकते हैं कि मोबाइल हो गया, या शो करने के लिए या अपना शौक पूरा करने के लिए, सब कुछ के लिए चाहिए पैसा। और जब पैसे पे डिपेंड होइएगा अपने पेरेंट्स पे या किसी और पे, तो फ्रीडम मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आलतू फालतू वीडियो पे समय न दे करके काम के वीडियो से जो है आप कुछ सीखिए, समझिए, जिससे भविष्य में पैसा बना सके, ठीक। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, रिसर्च करना। रिसर्च किस चीज़ का? कीवर्ड का। कीवर्ड का मतलब है जो लोग गूगल जैसे सर्च इंजन, या याहू जैसे सर्च इंजन, बिंग जैसे सर्च इंजन, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी सर्च इंजन पे आ करके टाइप करते हैं ना, लिखते हैं, तो अब आपको अपने ब्लॉग पोस्ट के अनुसार से, जो कैटेगरी का ब्लॉग है उसके अनुसार से देखना पड़ेगा कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च कर क्या रहे हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड क्या सर्च कर रहे हैं, ये चीज़ पता करना, या कैसे पता किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है उसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अब जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ कि सपोज डेट, इसी वीडियो को लेते हैं कि एक सफल ब्लॉगर बनने के लिए क्या क्या चीज़ जानकारी लेना है। अगर इस टाइप का मैं कंटेंट लेता हूं तो कीवर्ड रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से रिलेटेड क्या क्या लोग सर्चेज कर रहे हैं। जैसे सफल ब्लॉगर कैसे बने,
एक कीवर्ड अपने आप में आ गया, पूरा का पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया। तो इस तरह से समझना है तो पहले आपको सर्च इंजन के बारे में समझना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च के बारे में समझना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप कीवर्ड निकालेंगे और फिर उसी कीवर्ड से रिलेटेड जो है जो पोस्ट लिखेंगे उसमें एग्जैक्ट वहाँ पे डालेंगे और इस तरह से आप एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख पाएंगे। मतलब आपको एसईओ आना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है जिसमें आपको टाइटल, कैची टाइटल जो है जो हाई सीटीआर दे, ऐसा टाइटल जो है लिखना या जनरेट करना आना चाहिए। मतलब हम जब आर्टिकल लिखें और वो आर्टिकल गूगल में रैंक हो तो जैसे ही किसी यूजर के सामने मेरा पोस्ट दिखाई दे तो वो आर्टिकल पढ़ के तुरंत क्लिक कर डाले। इसको कहते हैं कैची टाइटल और हाई सीटीआर वाला टाइटल। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, मतलब ऐसा लिखिए कि देखते ही क्लिक कर जाए। जैसे मैं अपने वीडियो पे थंबनेल बनाता हूँ, ठीक है, तो थंबनेल को देख करके लोग तुरंत क्लिक कर दे तो हाई सीटीआर वाला थंबनेल कहलाएगा। और देख करके स्क्रॉल कर दे, भले ही मैं कंटेंट बढ़िया सा ये वीडियो पे बनाया हूँ लेकिन थंबनेल जो है इस वीडियो का बढ़िया नहीं बनाऊंगा, हाई सीटीआर वाला नहीं बनाऊंगा, तो मेरे इस वीडियो पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला है, लोग नहीं जानेंगे कि अंदर में कितने काम का चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे टाइटल भी, तो ब्लॉगिंग के दुनिया में, ब्लॉग में भी सर्च इंजन में जो रैंक होता है, सर्च इंजन में जो दिखता है जो पोस्ट का जो टाइटल, वो टाइटल हाई सीटीआर वाला होना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके सीखना पड़ेगा कि आपको अच्छा टाइटल कैसे लिखा जाए, ये समझना बेहद ज़रूरी है, आपको ये आना चाहिए। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके अलावे आपको गूगल एनालिटिक्स का जो 4 वर्जन कह सकते हैं, G4 कह लीजिए, इसके बारे में समझना और सीखना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए क्यों ज़रूरी है ये समझ जाइएगा तो फिर आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको सीखना चाहिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक्स सीखना ज़रूरी है, एनालिटिक्स सीखना ज़रूरी है। सवाल मन में आएगा क्यों, तो सुनिए इसका जवाब। बात यह है, जब भी आप अपने ब्लॉग को बनाते हैं तो पहली बार ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया, सीख गए। जैसे ही आपका ब्लॉग रैंक हुआ और कुछ ट्रैफिक ड्राइव होना शुरू हुआ तो अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके ब्लॉग पे जो लोग आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं, क्या सर्च करके आ रहे हैं, किस डिवाइस से आ रहे हैं, किस ब्राउज़र से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं। मतलब कि आप अपने यूजर के बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करना वहाँ से शुरू करेंगे। और ये सोच के आप परेशान हो जाएंगे, यार ये कैसे कलेक्ट करेंगे, होगा कैसे, क्या मुझे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा? आंसर है नहीं। तो फिर क्या करें, गूगल है ना, गूगल एनालिटिक्स एक टूल्स है जो आपको प्रोवाइड कराता है। सिंपल आपको वहाँ पे वेबसाइट को टैग करना है, मतलब कि ऐड करना है, लिंक करना है। जैसे लिंक करेंगे एक कोड मिलेगा, उस कोड को कॉपी लेंगे और अपने वेबसाइट के जो हेडिंग वाला या मेन फ्रंट जो पेज होता है, जिस भी पेज पे आप उसको एक तरह से कह सकते हैं ओवरऑल जो है फूटर में जो है उसको पेस्ट करके सेव कर देना है। जैसे उस कोड को करेंगे, अब गूगल एनालिटिक्स क्या करेगा, आपके वेबसाइट पे आने वाले सारे इंटरनेट यूजर का जो है डेटा कलेक्ट करना शुरू करेगा। और वो डेटा का होगा क्या, अब आप गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करके देखेंगे आपके ब्लॉग पोस्ट पे कहाँ से लोग आ रहे हैं, मेल कितना आ रहे हैं, फीमेल कितना आ रहा है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, आपके आने से पहले किस वेबसाइट पे विजिट कर रहा था, आपके वेबसाइट पे विजिट किया तो कौन से पेज पे कितना विजिट किया, किस वेबसाइट पे ज़्यादा CTR हुआ। मतलब A to Z डेटा जो है यहाँ पे खंगाल सकते हैं। अब कहेंगे इससे फायदा समझेंगे ना। देखिए आपको तो मालूम है, जब कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है और मार्केट में जब छोड़ता है और वहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि कंज्यूमर यूजर जो है उसका बिहेवियर क्या होना शुरू होता है। बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे
कि जो लोग मान लीजिए उस कंज्यूमर बनते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग खरीद रहे हैं, सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। इससे आगे का जो प्रोडक्ट बनेगा या मार्केटिंग करने का तरीका मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। और फिर उस आधार पे, डेटा के आधार पे जब कंपनी आगे का प्लान बनाता है तो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ज़्यादा कारगर होता है। तो इसी डेटा को लेकर के जब आपके ब्लॉग वेबसाइट पे जो है जब यूज़र आने लगेंगे और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जो है डेटा कलेक्ट होना शुरू होगा, तो अब डिसाइड करेंगे यार मुझे किस कैटेगरी पे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गूगल सर्च कंसोल के बारे में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है कि जब तक सर्च कंसोल में नहीं जाएंगे तब तक जो है गूगल अपने वेबसाइट पे अच्छे से रैंक ही नहीं करेगा। तो उसके लिए करना पड़ेगा, सर्च कंसोल में जा करके अपना ब्लॉग का लिंक ऐड करेंगे, फिर एक कोड को जो है हेडर में पेस्ट करेंगे और जब वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद जो है अपने ब्लॉग पे साइट मैप क्रिएट करेंगे और साइट मैप क्रिएट करने के बाद वहाँ सबमिट करेंगे, जिससे होगा ये कि जब भी आप कोई नया आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो गूगल का क्राउलर आएगा आपके वेबसाइट पे आकर के, मतलब स्पाइडर आएगा, एक तरह से क्राउल करेगा और उस अनुसार से फिर जो है एक तरह से इंडेक्सिंग करना शुरू करेगा और फिर रैंकिंग करना शुरू करेगा। गूगल में जो क्राउलिंग होता है, फिर इंडेक्सिंग होता है और फिर रैंकिंग होता है, इसके बारे में मेरा ऑलरेडी बहुत पॉपुलर वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसको भी देखिएगा। चलिए इतना हो गया, अब क्या सीखना ज़रूरी है? इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि आज के डेट में अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप देख रहे हैं ना, तो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने ब्लॉग पे जो ट्रैफिक जनरेट करेंगे वो जो है एक पार्ट सोशल मीडिया से भी होना चाहिए। देखिए ऑर्गेनिक सर्च तो चाहिए ही चाहिए, सर्च इंजन से चाहिए, साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो जिस कैटेगरी का आपका ब्लॉग होगा उस अनुसार से एज ग्रुप देखिए कि ऐसे लोग किस सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं। ट्विटर पे ऐसे लोग ज़्यादा हैं, या इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग ज़्यादा हैं, या फेसबुक पे हैं, और या यूट्यूब पे है। और उस अनुसार से अपना एक प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उस सोशल मीडिया पे भी एकदम एक्टिव होइए, रहिए, बनाइए पोस्ट और वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करके ले आइए। तो दोबारा फायदा हो जाएगा। एक फायदा हो जाएगी कि अगर सोशल मीडिया पे हैं वहाँ से भी इनकम जनरेट करेंगे ऐड से, और साथ साथ अगर ट्रैफिक ड्राइव हो गया तो फिर आप अपने ब्लॉग से भी इनकम जनरेट यहाँ पे शुरू कर देंगे, यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद एक स्किल जो बहुत ज़रूरी है, जो ब्लॉग लिखने के फील्ड में है, मतलब ब्लॉगिंग के फील्ड में है, उनके लिए कॉपी राइटिंग का बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल है, कहीं से सीख लीजिए। अदरवाइज बहुत सारे बुक अवेलेबल है, उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। इसमें होता यह है कि आप कॉपी राइटिंग स्किल जब बढ़िया से एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आप इतने अच्छे से लिख पाइएगा कि यूजर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो रीडर होगा, जो पढ़ने वाला होगा ब्लॉग, वो जब कनेक्ट होगा, एक कनेक्शन बिल्ड होगा, तो वहाँ पे लोग आपके ब्लॉग को छोड़ के नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे इसका मतलब है आपका एक ऑथोरिटी बिल्ड हो रहा है और लोग आपके वहाँ समय देंगे, आपके ब्लॉग पे समय देंगे, जिससे गूगल जो है एक पॉजिटिव सिग्नल उसको मिलेगा और उस सिग्नल के आधार पे आगे के पोस्ट भी धीरे धीरे रैंक करते चला जाएगा। ज़्यादा देर होल्ड जहाँ पे रहेगा लोग, यूजर का रिटेंशन जहाँ पे ज़्यादा देर होगा उसको जो है बेहतर माना जाता है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे ब्लॉग हो। चलिए इसके अलावा क्या है, अब एक चीज़ सीखना पड़ेगा, ट्रेंड्स पकड़ना। आप अपने कैटेगरी में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। जो भी फील्ड का, जिस भी कैटेगरी का ब्लॉग बना रहे हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल लिखिए। इससे होगा क्या कि आप जो है, जो लोग नए मास लेवल पे है उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसको लगेगा कि आपका डेटा अपडेटेड रहता है, जिसके कारण से आपके ब्लॉग पे लोग रिविजिट भी करेंगे और फिर ऑथोरिटी बिल्ड यहाँ पे होता चला जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ब्लॉगर को समझना ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ को जो मैं अभी बताया हूँ, अगर ये चीज़ समझ जाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से कोई नहीं रोकेगा। आज के डेट में इमेज क्रिएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर पहले से किसी ब्लॉगर का, किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड,
पक्का कभी ना कभी एआई जनरेटेड ब्लॉग पोस्ट के बारे में सुने होंगे कि एक ट्रिक है, मिनटों में जो है 100 से ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख डालेगा, उसको कॉपी लीजिए, पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट कर करके खूब छापिए। ये सब शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, बर्बाद हो जाइएगा, कहीं का नहीं रहिएगा। और ये लोग जो है सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। कौन लोग कर रहे हैं आप जानिए, लेकिन इतना जान लीजिए, ब्लॉगिंग हो या दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। और जिसका शॉर्टकट होता है, जो बहुत तेज़ी से ऊपर गया तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। कभी कभी देखे होइएगा, कोई बंदा बिना किसी रीजन का कभी वायरल हो जाता है, वायरल किसी भी रीजन का, जिसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, रीजन नहीं रहता है, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद लोग अपने दिलो दिमाग से हटा भी देते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में नहीं रहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने काम के लिए करिए, ब्लॉग पोस्ट में इन्हेंसमेंट के लिए करिए, इम्प्रूवमेंट के लिए करिए, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला चक्कर में मत रहिए। लोग सिखा रहे हैं पैसे ले लेकर के कि कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कैसे करें, जबकि मैं कहता हूँ आप किसी को मत सुनिए, आप सुनिए सिर्फ सर्च इंजन को। और सर्च इंजन को भी नहीं सुनना है तो आप न ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके यूजर का सुनिए, यूजर के हित में काम करिए, तो आप जो है लंबे रेस का घोड़ा बने रहेंगे, लंबे रेस का आपका चाल चलेगा और आपको बीच में कोई हिलाएगा भी नहीं। ये वीडियो अगर 1% भी वैल्यूएबल हो, काम का लगा हो, तो चैनल के सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।